अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया और ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एसएलओ को देखा। फर्स्ट एसएलओ था आइडेंटिफाई एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंड रेडियंस। हमने इस एसएलओ के लास्ट जो स्टार्टिंग था जिसमें एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में आइडेंटिफाई करना था, लास्ट लेक्चर में वो देखा, सिमुलेशन भी देखी, पॉजिटिव नेगेटिव भी देखा और ये देखा कि अगर एक साइड एक्स एक्सिस पे है तो वो क्या है बेटा, स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, डिग्री पे डिस्कशन की थी, डिग्री की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि ये कहां से आया था। फिर सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमने देखा कि 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स कि 1 डिग्री में आगे से 60 मिनट मजीद निकल सकते हैं। हमने देखा व्हाई इट वाज सो टू एक्यूरेटली मेजर द एंगल्स। जितनी आप ज्यादा डिजिट्स लोगे बेटा पॉइंट के बाद उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। फिर हमने देखा 1 मिनट जो था वो किसमें डिवाइडेड था बेटा, 60 सेकेंड्स। इसे हमने किस चीज का नाम दिया था, डीएमएस, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट। तो एज द पार्ट ऑफ द एसएलओ दैट एंगल एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, तो जब डिग्रीज की बात कर रहे हैं बेटा तो कोई भी एंगल अगर डेसिमल में है और डिग्री में है, सो हमें पता होना चाहिए कि इसमें डीएमएस कैसे लाना है। डीएमएस क्लियर है? आज हम यहीं से शुरू करेंगे। आज भी कुछ सिमुलेशंस हैं छोटी छोटी। ये लें जी, ठीक है जी। यहां से हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें हमने देखा था कि अ सर्कल इज बेसिकली 360 डिग्री, 0 मिनट्स, 0 सेकेंड्स। फिर एक एग्जांपल थी हमारे पास 35 डिग्री, 27 मिनट 15 सेकेंड्स। और ये सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है ये समेरियंस का है, बेबीलोनियंस का है। उनके एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, जो उनकी साइको जो माहिर फल्कियात थे, उनके इल्म में उन्होंने अपनी कैलकुलेशन इस तरह से की थी जो आज तक एक्यूरेट है। ठीक है, मैं ये डेसिमल डिग्री टू डीएमएस ये जो है ये मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के रेफरेंस से समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बजाय कि ऐसे जुबानी कलामी समझाऊंगा। ठीक है, बहरहाल अभी हमें पता चल गया डिग्री होता है बेटा 1 डिग्री में 60 सेकंड और 60 सेकंड में आगे से 3600 सेकंड्स मिनट। डिग्री से मिनट, मिनट से 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60। वेरी गुड। अगला यूनिट जो था बेटा वो है रेडियन। क्या है? रेडियन। रेडियन जो यूनिट था ये बड़ी देर बाद में बना बेटा। डिग्री तो हमने देख लिया, वो 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स वो तो कब से था। रेडियंस बाद में बना और इसको इतनी पजीराई नहीं मिली है तो 1870s में जाके मैथमेटिशियंस ने इसको रजिस्टर्ड करवाया और इसके यूज को आम किया। ठीक है, जिस तरह डिग्री की डेफिनेशन थी कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। रेडियन की डेफिनेशन क्या है बेटा? रेडियन की डेफिनेशन है, ये सिमुलेशन से देखें जरा ज्यादा अच्छी समझ आएगी। इधर देखो बेटा, यहां से मैंने सेट किया 1 रेडियन। क्या? एक सर्कल बना नजर आ रहा सबको? सर्कल में सिट डाउन,
बिफोर और आफ्टर। ये रोजाना का काम है, कोई ना कोई लेक्चर में से आप में से उठ के बाहर जाता है। जाओ, लास्ट टाइम, आइंदा से ना जाना। गो। इधर देखेंगे, सर्कल नजर आ रहा सबको? इसमें बेटा सेक्टर भी नजर आ रहा, एक हिस्सा इसका हमने येलो हाईलाइट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये रेडियस हैं, ये ब्लू लाइंस क्या है? रेडियस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस। एस्केप दबाओ। इधर देखें जी, ये है रेडियस। क्या है जी? ये भी क्या है? ये जो है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? गुलाई है ना, गुलाई वाले हिस्से को, जो कर्व हिस्सा होता है सर्कल का, उसको हम क्या कहते हैं? आर्क। क्लियर? अब अगर गौर करो, हाँ जी बोलें। ये स्क्वायर बन रहा है बेटा, और इसकी स्क्वायर की खास बात क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो 1 रेडियन is the angle of such a sector whose radius is equal to arc length। 1 रेडियन ऐसा एंगल है बेटा कि जितना ये हिस्सा है उतना ही हिस्सा गुलाई वाला होना चाहिए, आर्क लेंथ होनी चाहिए। अब ये जो सिमुलेशन थी, ये सिमुलेशन क्या दिखा रही थी? ये सिमुलेशन देखो बेटा क्या दिखा रही है। ये सिमुलेशन यही तो दिखा रही है कि जितनी ये ब्लू लेंथ है उतनी ही ये रेड लेंथ है। तो 1 रेडियन आ गया। अब जब मैं 2 रेडियन करूंगा तो जो आर्क लेंथ है वो रेडियस का क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये नीचे से मैंने 2 रेडियन किया, लाल वाली लेंथ जो है इस डॉटेड लाइन से बाहर निकल गई। 3 रेडियन किया तो 3 टाइम्स हो गए। क्लियर है? नीचे देख लो, एंगल बढ़ा होता जा रहा है, वो येलो हिस्सा बढ़ रहा है। क्लियर है? तो 1 रेडियन is the angle of such a sector whose arc length is equal to the radius of the circle। अब ये बेटा, ये सर्कल सर्कल लगाया हुआ है मैंने, तो इसलिए रेडियन मेजरमेंट्स को हम कह देते हैं सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। क्या कह देते हैं? डिग्री वालों को सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? सर्कुलर मेजरमेंट। क्योंकि इसकी डेफिनेशन बेटा किस हिसाब से है? सर्कल के हिसाब से। क्लियर है? अब इधर देखो, एक सर्कल है, इसमें बेटा कितने डिग्रीज हैं? हमने वो लास्ट टाइम केक वाली एग्जांपल समझी। तो सर्कल में इतना सा बनाऊं, इतना सा बनाऊं, कंफर्म है कि उसके एंगल्स बेटा सारे क्या हैं? टोटल 360 डिग्री। ये बेटा इसका क्या है? ये सारी लेंथ्स जो है ये रेडियस है ना,
रेडियस अगर मैं 1 कर दूं, रेडियस अगर मैं 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी है 1 कर दूं, गॉट इट। अब सर्कल की बाउंड्री निकालने का कोई फार्मूला होता है आपके पास? स्टेडियम में अगर आपको मैं छोड़ूं और मैं बताऊं कि स्टेडियम की लेंथ कितनी है, या ये जो रस्सी घूम रही है स्टेडियम की बाउंड्री पे मिस्टर सुमीत, इसकी कितनी लेंथ है जो स्टेडियम की बाउंड्री पे रस्सी घुमाते हैं हम? सरकमफेरेंस क्या लफ्ज है जी? जिस तरह पेरीमीटर होता है बेटा सर्कल के लिए, क्या होता है सरकमफेरेंस? क्या होता है सरकमफेरेंस? सर्कल के लिए क्या चीज है? बाउंड्री के लिए बाउंड्री ऑफ सर्कल। अब फार्मूला इसका आता है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से 2πr कितना? रेडियस मैंने कितना कर दिया 1, ये कितना हो गया बेटा? अब ये सारी बाउंड्री कितनी है? अब इस सारी बाउंड्री का एंगल अगर मैं रेडियंस में देखूंगा तो वो कितना है? 2π रेडियंस। कितना है बेटा? और डिग्री में देखूंगा तो वो कितना है? रेडियंस में देखूंगा तो 2π, डिग्री में देखूंगा तो, अब ये देखो मैं यहां से इसको 2π कर रहा हूं, पूरा सर्कल आ गया। मैंने 2π किया तो वो पूरा सर्कल आ गया, और यहां से लेंथ कहां तक जा रही है? इधर तक, देख रहे हो? पाई करता हूं तो हाफ सर्कल आ गया, पाई करता हूं तो हाफ सर्कल आ गया। अब यहां से मुझे पता चला बेटा कि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2π रेडियंस। सिंपल। डिग्री में देखा तो 360, और बाउंड्री बना के एंगल देखा तो 2π। यहां से मुझे क्या पता चला कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियंस। 360 डिग्री इज इक्वल टू, अब मैं इससे जो मर्जी बना लो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय 360, पाई आवर 180 रेडियंस। और इसी को अगर उल्ट कर दूं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 आवर पाई डिग्री। ठीक है जी। 360 डिग्री किसके बराबर है बेटा? बोले मुंह से, 360 डिग्री किसके इक्वल है? एक छोड़ के बैठे सारे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई आवर 180 रेडियन। 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा, यूनिटरी मेथड से उधर जाके मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। पाई आवर 180 आ गया, डिग्री से रेडियन, उसी को फिर उल्टा कर दिया तो रेडियन से डिग्री। क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट आपने क्या याद रखना, ये याद रखना है, ये सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। रेडियन से अगर डिग्री में लेके जाना है तो सिंपल सा शॉर्टकट, मल्टीप्लाई बाय 180 आवर पाई। क्लियर है? रेडियन से अगर डिग्री में लेके जाना है तो सिंपल सा शॉर्टकट 180 आवर पाई से बेटा मल्टीप्लाई कर देना। गॉट इट? नीचे देखो, नीचे क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180। सिंपल एज दैट। रेडियन से डिग्री 180 आवर पाई, डिग्री से रेडियन पाई आवर 180। इसको दोहराएं 2 दफा जरा। मुंह में आवाज है आप सबके? मुंह में आवाज है आप चारों के? रेडियन से डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 आवर पाई,
डिग्री से रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180। हाँ जी रेनिसेंस। क्या क्या क्वेश्चन है, दोबारा बोलें। रेडियन बेटा एंगल को मेजर करने का यूनिट है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि एंगल को मेजर करने के दो यूनिट्स अवेलेबल है। उनमें से एक यूनिट जो है वो डिग्री है और एक यूनिट जो है वो रेडियन है। समझ रहे हो? जिस तरह आप मैस को किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हो और मैस को पाउंड्स में भी मेजर कर सकते हो, ऐसे ही है। ऐसा है कि नहीं है? मैस को पाउंड में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए भी दो सिस्टम अवेलेबल हैं, एक है डिग्री, एक है रेडियन। हाँ जी बोलें। ठीक है जी। तो रेडियन जो है वो सर्कल के जिस रेफरेंस से मेजर हुआ वो ये था बेटा। ठीक है बेटा, डिफरेंस ये है कि डिग्री, डिफरेंस बेटा इनमें सिर्फ ये है कि डिग्री जनरल एक यूनिट है जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा ली जा सकती है मिनट और सेकंड्स में ले जाके, और रेडियन का इस्तेमाल जो है वो फिजिक्स में भी ज्यादा है क्योंकि ये सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी यूजिबिलिटी फिजिक्स में भी ज्यादा है, इंजीनियरिंग में भी ज्यादा है। दोनों का काम एक ही है, दोनों मेजर एंगल को ही करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से मुनफरिद है। अगर एक बच्चा डिग्री में मेजर करता है एंगल और दूसरा बच्चा रेडियन में मेजर करता है एंगल, तो दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक है। एक ने बस डिग्री में किया, एक ने बस रेडियन में किया। दोनों डिग्री में कर लें तो भी ठीक है, दोनों रेडियन में कर लें तो भी ठीक है। अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम डीएमएस बना देते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। अगर मैं फिजिक्स में हूं, इंजीनियरिंग में हूं, तो मैं वैसे प्रेफर करता हूं रेडियन मेजरमेंट्स में। ठीक है जी, ओके। कन्वर्जन फैक्टर्स पता चल गए सबको? हाँ जी। हम डिग्री को फिजिक्स में क्यों नहीं यूज कर सकते? फिजिक्स में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आपके लेवल पे, जब आप 9th क्लास में हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप रेडियंस यूज करना शुरू कर देंगे। तो इट इज ऑलवेज योर चॉइस कि आप क्या करते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन बन जाती है कि कौन सी क्वांटिटी यूज हो रही है। ठीक है, फिर जब मैथ्स में आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम यूज ही रेडियन करते हैं। गॉट इट? इट्स अ कन्वेंशन। आपको नई रेडियन पसंद, आप डिग्री कर लें, लेकिन अगर सवाल ही यही है कि डिग्री से रेडियन बनाएं या रेडियन से डिग्री बनाएं, फिर हमें इसको समझना पड़ेगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो, इसको देख के पता चल रहा है ना ये किस में है, ये रेडियंस में है कि डिग्री में है? बताओ शाबाश सारे बच्चे, ये रेडियंस में है कि डिग्री में है? ऑनलाइन वाले बच्चे रेडियन में है ना? ये रेडियन में है। मुझे कहा जाता है कि इससे क्या बनानी है सर आपने? डिग्री बनानी है। क्या शॉर्टकट हमने सीखा कि अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करनी है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाय 180 आवर पाई, पाई से पाई 360, 60 इंटू 5, 300 डिग्री। अब अगर कोई बच्चा कहता है सर एंगल है 5 पाई बाय 3, वो भी ठीक है,
कोई बच्चा कहता है सर एंगल है 300, वो भी ठीक है, 1 डिग्री में है, 1 रेडियन में है। क्लियर है? जिस तरह कोई बच्चा कहता है 500 ग्राम और दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर आधा किलो, तो क्या मैं किसी एक को गलत कह दूं, दूसरे को ठीक कह दूं? नो, दीज आर यूनिट्स। तो एक यूनिट दूसरे के इक्विवेलेंट ही होता है। उसको जब इधर से उधर करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है, वैल्यू नहीं बदलती, मकसद नहीं बदलता, सिस्टम बदलता है, क्वांटिटी तो उतनी ही रहती। जो एंगल था वो उधर भी वही है, वो इधर भी यही है। चलो ये डिग्री है। अब ये है बेटा -210 डिग्री। अब जरा कोई बच्चा मुझे माइनस का मतलब समझाएगा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन विद एन एंगल मीन्स। हाँ जी मोहम्मद साहब, नेगेटिव का क्या मतलब था? स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ जी, नेगेटिव का क्या मतलब था बेटा? नेगेटिव का मतलब था कि इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, ये एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई की तरफ चलता है, उसकी रोटेशन उल्टी होती है, क्लॉकवाइज होती है, उल्टा ऑपोजिट। व्हाट इज दिस? तो इसकी रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज है, ये एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। बहरहाल जब बेटा कन्वर्जन करते हैं तो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव को वैसे ही साइड पर लिखा रहने दो। नेगेटिव सिर्फ आपको डराने के लिए लिखा मैंने, इससे कन्वर्जन पे फर्क कोई नहीं पड़ता। अब डिग्री है, डिग्री से रेडियन बनाना है तो क्या करेंगे? पाई आवर 180। ये आ गया -7 π/6, -7 π/6। मुश्किल है? नो, रेडियन से डिग्री 180 बटा पाई, डिग्री से रेडियन पाई बटा 180। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको डीएमएस का करवा दूं। ये क्या है मेरे पास? 60 35 48 60 डिग्री 35 मिनट्स 48। इस वक्त बेटा मैं इसमें क्या है, ये डीएमएस में है, किसमें है? मैं इसको डिग्री में लेकर आना चाहता हूं, आगे मैंने लिख दिया डेसिमल। मैं इसके मिनट और सेकंड्स मर्ज करना चाहता हूं, मिनट्स और सेकंड मर्ज करने लगा हूं। देखो तरीका समझ लो, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। आपने बेटा ऐसे कर देना, यानी कि अलग अलग कर दिया, सिंपल। जो मुझे क्वेश्चन गिवन था मैंने उसको जरा स्पेसिस के साथ लिख दिया। गॉट इट? एक डिग्री में कितने मिनट थे बेटा? तो इसका उल्ट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि अगर मैंने मिनट से डिग्री में लेकर जाना है तो मैंने बेटा क्या करना है? डिवाइडेड बाय 60। तो ये मैंने क्या कर दिया? 35/60। अब ये क्या हो गया? डिग्री। इसी तरह बेटा एक डिग्री में सेकंड्स कितने थे? 3600 ना। ए अगर 60 मिनट है तो 60 × 60 कितने हो गए? 3600। सर समझ नहीं आ रही, दोबारा समझाइएगा। कहां से नहीं समझ आ रही? शुरू से कहां से बेटा? सर जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कहां से बेटा? डिग्री डेसिमल। हाँ, ये क्या लिखा है मैंने, बताओ जरा, पढ़ो।
डिग्री ऊपर क्या लिखा हुआ है, जरा वो ऊपर क्या लिखा हुआ है वो बताओ, शाबाश। DFS क्या मतलब था इसका? मिनट सेकंड। और डिग्री डेसिमल का क्या मतलब है कि इसके मिनट भी खत्म हो जाएं, इसके सेकंड भी खत्म हो जाएं, सिर्फ डिग्री हो और पॉइंट वाली वैल्यूज हो जाए ना। अब मैं जो प्रोसीजर कर रहा हूं बेटा, मैं इसके मिनट भी खत्म करने लगा हूं, इसके सेकंड भी खत्म करने लगा हूं, ये डिग्री में मिक्स करने लगा हूं, ये मिनट और सेकंड डिग्री में मिक्स करने लगा हूं। समझ लगी मैं क्या करने लगा हूं? यस सर। अब ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, तो इसको उल्ट कर दो, एक मिनट में कितने डिग्री हो गए, 1/60। 1/50। 1 रुपए की 60 गोलियां हैं, तो एक गोली कितने की है, 1/60 की। इसी तरह एक डिग्री में 3600 सेकंड्स हैं, तो एक सेकंड में कितने डिग्री हैं, 1 आवर 3600 डिग्रीज। तो यहां से पता यह चला कि अगर मैंने बेटा सेकंड्स से डिग्री में लेकर जाना है तो मैंने डिवाइडेड बाय 3600 कर देना। अब ये 48 मेरे पास क्या थे बेटा, सेकंड से, मैं इनको डिग्री में करने लगा हूं, तो मैंने सिंपल क्या कर दी है, 3600 से डिवाइड कर दिया। ये भी क्या बन गया बेटा, डिग्रीज। अब मिनट है कहीं पे, अब आपने अपने कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करना है, कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करना है और 60 में ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 60 पॉइंट समथिंग डिग्री। आप इसे अपने कैलकुलेटर पे सोल्व कीजिए। अब मिनट और सेकंड क्या हो गए, खत्म, उनकी जगह क्या लग गया बेटा, पॉइंट, उनकी जगह क्या लग गया। कैलकुलेटर लाओ बेटा इधर, मैं आपको एक फंक्शन भी सिखाऊं सारे बच्चों को। हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है जुमीत कैमरा, इसमें भी बेटा एक फंक्शन है, जिस तरह मैंने इसमें लिखा 60, इसमें कहीं पर आपको डॉट कोमे नजर बने हुए नजर आ रहे होंगे, डॉट और कोमे, ये जो बेटा बी वाला बटन है ना, ठीक है जी, 60 के बाद एक दफा बटन दबाया, उसने समझ लिया कि आपने डिग्री लिखा है। इसके बाद मैंने लिखा 35, फिर दोबारा वही बटन दबाया, उसने समझ लिया आपने क्या लिखा है, मिनट। फिर मैंने 48 लिखा और ये बटन दबाया, उसने समझ लिया कि आपने क्या लिखा है, सेकंड्स। क्लियर है? फिर दोबारा इस बटन को दबाया तो ये आ जाएगा 60.5966। अब ये है डिग्री डेसिमल में, इसलिए मैंने ऊपर वो डेसिमल लिखा कि डीएमएस में मिनट और सेकंड है, डिग्री डेसिमल में पॉइंट है, लेकिन मिनट और सेकंड नहीं है। क्लियर है? इसमें 2 स्लाइड्स हैं, उनको एक दफा जरूर पढ़िएगा। ये मैंने डीएमएस से बेटा क्या बनाया, डिग्री। डीएमएस से क्या बनाया, कैसे, मिनट को 60 से डिवाइड किया, डिग्री बन गया, सेकंड्स को 36 से 100 से डिवाइड किया, डिग्री बन गया। सारे डिग्रीज मैंने बेटा क्या कर लिए, ऐड कर ली। किताब में भी ये मैंने कैलकुलेटर के इस्तेमाल का एक साइड नोट बनाया हुआ है, वो भी आप सब जरूर देखें, पढ़ें। क्लियर है? ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सोल्व करें और इसके साथ जो वर्कशीट है उसको भी सोल्व करें। ठीक है? इस एसएलओ के अंदर थोड़ी सी डिटेल रहती है, वो सेक्शन 6.3 और 6.4 में हम कवर करेंगे। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। तमाम बच्चे अलर्ट होकर बैठा करें, सुना करें, देखा करें और टाइमली रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि वक्त रहते हुए हर चीज़ आपको, हर डाउट आपका क्लियर किया जा सके। ठीक है? फिर भी बार बार वीडियोस को देखें, जो चीज़ नहीं समझ आती हमसे शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल इसी एसएलओ में 2 सेक्शन 6.3 और 6.4 हम पढ़ेंगे जी। बहुत शुक्रिया।